सारा भारत का क्षत्रियो को मेरा प्रणाम। जय राजपूताना, जय माँ भवानी, जय शिव चंडी। सारा भारत का क्षत्रियो को मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार हटाओ, राजपूत बचाओ। बीजेपी सरकार हटाओ, देश का राजपूत बचाओ। ये बीजेपी का सरकार हर टाइम हिंदू हिंदू बोलता है, हिंदू का जिक्र करता है, लेकिन ये कभी क्षत्रियो का नहीं जिक्र करता है। अरे क्षत्रियो के लिए भाई आप लोग सत्ता में आए, कुर्सी में आए, लेकिन क्षत्रियो को नहीं पहचानता है। ये बीजेपी का सरकार क्षत्रियो का नाम और निशान मिटाना चाहता है। ये बीजेपी वोट के लिए सीए किया है। बांग्लादेश पाकिस्तान से ये लोग ब्राह्मण शूद्रो मथुआ ला रहा है और यहाँ का नागरिक बना रहा है वो लोग। और यहाँ का जो भूमिपुत्र है वो लोग का जमीन छीन के घर बना के दे रहा है, वो लोग नागरिक दे रहा है। जब जब चुनाव आता है हम लोग बीजेपी के लिए हर गांव में जाके, हर शहर में जाके, हर घर में जाके हम लोग बीजेपी के वोट के लिए हम लोग चुनाव का प्रचार करता है। और बीजेपी सरकार हम लोगों को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है ये बीजेपी का सरकार। और हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो सी कैटेगरी का जो राज्य है, कूच बिहार का जो राज्य है, सी कैटेगरी का जो राज्य है कूच बिहार, भारत भुक्ति का जो चुक्ति है, हम लोग कितना बार दिल्ली का जंतर मंतर में जाके हंगर स्ट्राइक किया है, कितना बार आंदोलन किया है, लेकिन ये भारत सरकार हमें पीआईबी का रिपोर्ट हाथ में पकड़ दे के हम लोग को बोलता है आज देंगे काल देंगे, करते करते 2015 से अभी 26 आ गया है। इसीलिए बीजेपी को सबक सीखना है, तब पता चलेगा क्षत्रियो क्या है। क्योंकि बीजेपी में जितना सारा नेता मंत्री है ना, जितना सारा मिनिस्टर है, मंत्री है, वो सारा ब्राह्मण शूद्रो और मथुआ है, बांग्लादेश से आया है वो लोग। इसीलिए क्षत्रियो का मिटाना चाहता है। और ये लोग जो हिंदू हिंदू करता है ना, हिंदू तो कोई शास्त्रों में कोई इसका जिक्र नहीं है, कोई नाम और निशान नहीं है। सारा भारतवर्ष का क्षत्रियो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या कूच बिहार हो, आसाम हो, यह का जो क्षत्रिय संविधान का तरीका से हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हम लोग भारत सरकार से मांग रहा है। ये बीजेपी की सरकार से हम लोग मांग रहा है, लेकिन हमारा जो डिमांड है संविधान का तरीका से हम लोगों का जो डिमांड है वो नहीं मान रहा है ये भारत सरकार। ये बीजेपी का सरकार भारत का संविधान नहीं मान रहा है। ये भारत का जो क्षत्रिय राजपूत है, ये का आदिमानव है, इसका साथ उल्टा सीधा काम कर रहा है ये बीजेपी का सरकार। तो इसको इस बार चुनाव में इसको सबक सीखना है, इसको सरकार से गिराना है, जड़ से ऊपर फेंकना है ये बीजेपी को। और ये का जो भूमिपुत्र है ये लोग को तकलीफ दे रहा है ये बीजेपी का सरकार। एक वोट के लिए यह का जो भूमिपुत्र है, यह का जो राजपूत है, ये लोग को तकलीफ दे रहा है ये बीजेपी का सरकार। इसलिए मैं सारा भारत का क्षत्रियो को मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी को सरकार से गिराना है, इसको जड़ से ऊपर फेंकना है बीजेपी को, तब पता चलेगा हम लोग क्या है। अरे भाई हम लोग यह का आदि मानव है, आदि भूमिपुत्र है, हमें ये शहर का नोटिस पकड़ के दिया है ये भारत सरकार। हमारा जो पूर्व पुरुष है, बाप दादा है, परदादा है, ये लोग सत्य युग से बसोबास कर रहा है ये धरती पे, लेकिन ये बीजेपी का सरकार हमें एसआईआर का नोटिस पकड़ के दिया है। किसी के सामने सत्य युग से ये राजपूत झुका नहीं है, ना झुकेगा। इसीलिए हम लोगों को अभी डट से खड़ा होना है। जब उत्तर बंगाल में प्राकृतिक दुर्योग आया है, बाढ़ आया है, तब ये बीजेपी का सरकार हाथ में कोटरा पकड़ के हर गांव में जाके, शहर में जाके, बाजार में जाके ये लोग भीख मांगा है। ये बीजेपी का भीख से क्या मदद मिला है? कुछ नहीं मदद मिला है। जो बाहर प्रभावित इलाका जो लोग है वो लोग को कोई मदद नहीं मिला है बीजेपी से, केंद्र सरकार से। क्योंकि जो पैसा ये लोग हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में जाके ये लोग भीख मांगा है ना, वो सारा पैसा वो बीजेपी का पेट में घुसा है। बाहर प्रभावित जो लोग है वो लोग को नहीं मिला है पैसा, एक भी पैसा नहीं मिला है केंद्रों से। क्या सहयोगिता की है आप लोग? वहाँ का जो क्षत्रिय है क्या दिया है?
वो लोग तो ये का भूमिपुत्र है ना। और आप लोग बात बात करता है वो जो पाकिस्तान का जो हिंदू है, बांग्लादेश का जो हिंदू है, नेपाल का जो हिंदू है, वो लोग को आप लोग नागरिक देंगे। हाँ, और ये का जो भूमिपुत्र वो लोग भूख से अभी भी मर रहा है, कोई काम नहीं है, घर दुआर छोड़ के वो लोग विदेश भाग रहा है रोटी रोजगार के लिए। इसलिए बीजेपी को सबक सीखना है। जो लोग बाहर से अभी भी घर दुआर छोड़ के तिरपल का ताबू का नीचे ये लोग अभी भी बसवास कर रहा है, झोपड़पट्टी जैसा वो लोग को जिंदगी है, अभी भी झोपड़पट्टी जैसा वो लोग जिंदगी गुजर रहा है। लेकिन ये बीजेपी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्षत्रियों को अभी भी तिरपल का घर बना के वो लोग सड़क पे या रास्ता का साइड पे, रास्ता का नर्दमा पे ये लोग ताबू बना के ये लोग उसमें रह रहा है। लेकिन ये बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्षत्रियों को ये बीजेपी सरकार विनाश करना चाहता है। क्या किया है, जो लोग बाहर से प्रभावित हुआ है वो लोग को भीख मांग मांग से बीजेपी 10 रुपया 20 रुपया लिया है, उनके वो पैसा बीजेपी का पेट के अंदर गया है। और जो बाहर प्रभावित जो लोग हैं वो लोगों के पास नहीं भेजा है ये बीजेपी सरकार। आप लोग केंद्रों में बैठा है, उत्तर बंगाल में जो बाढ़ आया है, क्या किया है केंद्रों से? आप लोग कोई मदद किया है क्या, कोई सहयोगिता किया है क्या? हाँ बताइए हमें। और आपका जो नेता मंत्री है सड़क पे जाके, ये मार्केट पे जाके, शहर में जाके, गांव में जाके वो लोग भीख मांगा है सबका पास, भीख दे दो हमें जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं वो लोग को हम लोग साहाय्य देंगे। आप लोग भीख मांगा है शत्रुओं के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ये बीजेपी को सबक सीखना है। सत्य युग से ये राजपूत जो है ना कभी झुका नहीं है किसी के सामने। सत्य युग से ये राजपूत झुका नहीं है, ना झुकेगा। इसलिए हम लोगों को अभी डर से खड़ा होना है। क्षत्रियों को वो लोग का सामने अभी आग से आग मिला के खड़ा होना चाहिए। अभी जंग छिड़ना है ये बीजेपी के साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ सारा भारत का क्षत्रियों को अभी चुनाव का मैदान पे उतरना चाहिए। जय शिवचंडी, जय धर्म तथा जय, जय माँ भवानी, जय राजपूतना। मेरा सारा दोस्त मेरा वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो। जय माँ भवानी, जय राजपूतना, जय शिवचंडी, जय राजपूतना, जय।